एक समय की बात है। गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने एक व्यक्ति रोज आता था। वे बुद्ध का प्रवचन सुनता, ध्यान करता और फिर वापस चला जाता। कुछ दिन बाद बुद्ध ने देखा तो वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बुद्ध को लगा कि उसने अचानक आना क्यों बंद कर दिया। फिर एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव से भिक्षा लेकर आ रहे थे। रास्ते में बुद्ध ने उस व्यक्ति का घर देखा तो बुद्ध उसके घर चले गए। बुद्ध ने अंदर जाकर देखा तो वह इंसान घर के आंगन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही उस व्यक्ति ने बुद्ध को देखा, वो खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर नमन करने लगा। उसने महात्मा बुद्ध को पीने के लिए पानी दिया और घर के आंगन में बैठने के लिए चटाई बिछाई। फिर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, तुम क्यों प्रवचन सुनने नहीं आ रहे हो? घर परिवार में सब ठीक तो है? शिष्य बोला, हाँ महात्मा जी, सब ठीक है। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने आजकल आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको कैसे बताऊं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम मुझे निसंकोच बताओ, बात क्या है? शिष्य ने कहा, मेरे वस्त्र इतने पुराने हो गए हैं कि वे अब पहनने के लायक नहीं है। वे कहीं सारी जगह से फट गए हैं और इनमें छेद भी हो गए हैं। बुद्ध ने शिष्य के वस्त्र देखे तो वे सच में पहनने लायक नहीं थे और वो पूरी तरह से घिस गए थे और जीर्ण हो चुके थे। बुद्ध ने कहा, शिष्य तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन बुद्ध का प्रवचन सुन सभी शिष्य घर जा रहे थे। तभी एक धनिक शिष्य को बुद्ध ने रुकने को कहा और बुद्ध ने उस धनिक शिष्य को उस गरीब शिष्य को 2 जोड़ी वस्त्र देने को कहा। उस धनिक शिष्य ने वचन दिया कि मैं उस गरीब शिष्य के घर वस्त्र पहुंचाऊंगा। ये वचन देकर वो चला जाता है। अगले दिन उस धनिक शिष्य ने गरीब शिष्य के हर एक सदस्य के लिए कपड़े भिजवाए, जिसे देखकर उस गरीब शिष्य के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जब वह गरीब शिष्य आश्रम में प्रवचन सुनने आता है तो अंत में जाते समय बुद्ध उस शिष्य को पूछते हैं, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए ना? शिष्य, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। बुद्ध, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र है तो तुमने उस पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, हमारा परिवार अब उसे बिस्तर में बिछाने और ओढ़ने के लिए उपयोग में ले रहे हैं। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपनी पुराने ओढ़नी का क्या किया? शिष्य ने कहा, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दों को फेंक दिया? शिष्य ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? शिष्य ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध ने कहा, तो तुमने पुराने पोछे का क्या किया? शिष्य ने कहा, प्रभु वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसके एक एक धागे अलग करके दिए की बातियां तैयार कर ली है। उन्हीं में से एक कल रात आपके कक्ष में प्रकाशित था। बुद्ध शिष्य से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसने समझ है कि उनका उपयोग किस तरह से किया जा सकता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा प्रदान करते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरूरत से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। आज जब प्रकृति संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीजों को बर्बाद ना करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित बनाकर रखें।